वेलकम टू विज्ञान टॉप लाइन क्लासेज। मैं अनुराग सर। पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने अंग्रेजी वर्णमाला और अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम के बारे में अध्ययन किया था। आज दोस्तों हम अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे, फिर हम अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखकर इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज हम अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश क्या होता है। सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला हम जानते हैं ए बी सी अप टू डॉट डॉट कहाँ तक जेड तक होता है। इसके दो अर्धांश होते हैं। पहला अर्धांश ए बी सी डी डॉट डॉट कहाँ से एम तक। दूसरा अर्धांश क्या होता है एन ओ पी क्यू डॉट डॉट जेड तक। ये हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला है ए बी सी अप टू डॉट डॉट जेड तक। सब लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो दोस्तों इसके प्रथम अर्धांश में कितने अक्षर होंगे, 13 अक्षर होंगे। इसके द्वितीय अर्धांश में कितने होंगे, 13 अक्षर होंगे। अब हम अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखते हैं, अर्थात एम के पहले क्या होगा एल के पहले क्या होगा के डॉट डॉट कहाँ तक के तक। फिर क्या हो जाएगा, दूसरे अर्धांश को ऐसे लिखते हैं एन ओ पी क्यू डॉट डॉट जेड तक। तो दोस्तों आज हमको किस श्रेणी के विषय में पढ़ना है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को जब विपरीत क्रम में लिखा जाता है तब हम उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को मैंने विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। द्वितीय अर्धांश को वैसे इसी क्रम में लिखा गया है। मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अगर पूछ दें बाएं से 16वां अक्षर क्या है, 16वां अक्षर क्या है दोस्तों, 16वां अक्षर क्या है, तो क्या बताएंगे। चूंकि हम जानते हैं प्रथम अर्धांश में 13 ही अक्षर होते हैं, प्रथम अर्धांश में 13 ही अक्षर होते हैं और बाएं से आपको पूछा गया है 16वां अक्षर पूछा गया है। बाएं से का मतलब होता है आपके प्रारंभ से, यानी कि एम की तरफ से पूछा जा रहा है। तो 16 को हम क्या लिख दें, 16 को हम लिख दें 13 + 3। तो हम देख रहे हैं कि 13 ये जो हमारा प्रथम अर्धांश हमारा क्या है, इसको पार कर गया है। 16वां अक्षर हमारा क्या होगा, 16वां अक्षर क्या होगा, प्रथम अर्धांश को पार करके ही आपको बताना है। अर्थात जब आपसे 16वां अक्षर पूछा जाएगा तो प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में लिखे होने पर कोई आपका परिवर्तन नहीं होगा। आपको बाएं से 16वां अक्षर बता देना है। तो बाएं से 16वां अक्षर क्या होता है, यानी बाएं को हम एल कहते हैं। एल से 16वां अक्षर आपका 16वां अक्षर आपने क्या याद रखा है, आपने टी याद रखा है। तो आपका 16वां अक्षर क्या हो गया, टी, जो आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यदि यहाँ पर दूसरा हम एग्जाम्पल्स ले लें, आपसे कह दिया जाए बाएं से 10वां अक्षर बताइए, बाएं से 10वां अक्षर बताइए, 10वां अक्षर क्या है। बाएं से 10वां अक्षर क्या दोस्तों, बाएं से 10वां अक्षर होने का मतलब है 10वां अक्षर, और प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं।
तो हमारा 10वां अक्षर उसी 13 में से ही पड़ जाएगा। और प्रथम अर्धांश को किस क्रम में लिखा गया है? विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है आपको जब भी यहाँ से m की तरफ से पूछा जाता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ m से आपको क्या करना है, 14 में 10 घटा देना है। दोस्तों क्या करना है, 14 में 10 घटा देना है। क्योंकि 13 अक्षर होते हैं, 13 में 1 जोड़ के यानी 14 में 10 घटा देंगे तो चौथा अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा? चौथा अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चौथा अक्षर आपको समझ में आया क्या करना है। जब m की तरफ से पूछा जाएगा तो 14 में घटता है, जब z की तरफ से पूछा जाता है तो 27 में घटाया जाता है। तो आपको 14 माइनस 10 अर्थात कितना हो गया? डी हो गया। दोस्तों अब हम इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझा रहे हैं क्या आंसर निकलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बाएं से पांचवा अक्षर क्या है? बाएं से पांचवा अक्षर कब बताना है? जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है, द्वितीय अर्धांश को सेम लिखा जाता है जैसे लिखा होता है। इसका मतलब है प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, द्वितीय अर्धांश सेम वैसे लिखा हुआ है। तो बाएं से पांचवा अक्षर आपको ज्ञात करना है। बाएं से, बाएं का मतलब होता है एल से पांचवा अक्षर आपको बताना है क्या है? एल से, यानी कि लेफ्ट से पांचवा अक्षर कौन सा होता है? देखिए पांचवा अक्षर बाएं से यानी एम की तरफ से शुरू करना है। एम की तरफ से शुरू करने का मतलब है आपको बताया गया 14 में 5 घटा दो। तो 14 में 5 घटा दिया क्या है? 9। नवा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा? आई। यही हमारा आंसर बन जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, बाएं से 8वां अक्षर क्या है? बाएं से 8वां अक्षर आपकी श्रेणी वही है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया, द्वितीय अर्धांश आपका सेम लिखा हुआ है। तो बाएं से 8वां अक्षर, चूंकि 8वां अक्षर हमारे प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं और ये बाएं से आपसे पूछा गया है, वो 13 के अंदर ही 8वां अक्षर मिल जाएगा। आपको बाएं से पूछा गया है अर्थात एम की तरफ से पूछा गया है, तो आपको 14 में 8 घटा देना है। 14 में 8 घटा दीजिए, कितना दोस्तों है? 6। 6 आपका कौन सा अक्षर होता है? आपका आंसर होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दाहिने से 19वां अक्षर। दाहिने से 19वां अक्षर क्या है? तो जब हमारा कोई भी अक्षर 13 से अधिक हो जाता है और श्रेणी विपरीत क्रम में लिखी होती है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसको हम क्या करेंगे? 13 प्लस करके सबसे पहले लिखते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 19वां अक्षर पूछा गया है, 19वां अक्षर इधर से दाहिने से पूछा गया है, r 19 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 19 को r 19 को 13 प्लस 6 लिखेंगे। यानी कि हमारा दाहिने तरफ से मतलब जेड की तरफ आप पूछा गया है, आपके ये 13 जो आपके पास जो 30 अर्धांश होता है उसको 13 अक्षर क्रॉस करके आपको जा रहा कौन सा अक्षर? 6वां अक्षर आपको जा रहा। 6वां अक्षर आपको ए से मिलेगा, फिर बी मिलेगा, फिर सी मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे 6वां अक्षर कौन सा होता है? एफ होता है। हमारा आंसर क्या बन जाएगा? एफ। 6वां अक्षर आपके 13 अक्षर निकल गए। 19 अक्षर थे आपके, 13 अक्षर निकल गए हैं। आपके 6 अक्षर बचे इधर, तो 6 अंदर से मिला, एक की तरफ से मिला, तो 6वां आपको लिख देना है। क्या हो गया हमारे पास? एफ। अगला क्या लिखा है? बाएं से 9वां अक्षर लिखा है। बाएं से 9वां अक्षर लिखा है दोस्तों। तो बाएं से 9वां अक्षर यानी कि ये 9वां अक्षर प्रथम अर्धांश में ही विद्यमान होगा और प्रथम अर्धांश किस क्रम में लिखा हुआ है? विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। तो आपको 14 माइनस 9 कर दो, यानी कि 5। 5वां हमारा अक्षर क्या होता है? ई होता है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन किए हैं, कुछ क्वेश्चन और करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कैसे यहाँ पर सॉल्व होते हैं।
दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं। दाहिने से चौथा अक्षर आपसे पूछा गया है। कब पूछा गया है? जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है, द्वितीय अर्धांश आपका सेम लिखा हुआ है। तो दाहिने से चौथा अक्षर यानी कि आर का मतलब होता है राइट, राइट का मतलब दाहिने से चौथा अक्षर आपसे पूछा गया है। तो दाहिना इधर कौन है? एम है, जेड है। आपका ये सिरा दाहिना सिरा कहलाता है, ये सिरा आपका बायां सिरा कहलाता है, ये सिरा आपका दाहिना सिरा जेड की तरफ से। और आपको चौथा अक्षर पूछा गया है। द्वितीय अर्धांश में आपके पास 13 अक्षर होते हैं और आपको चौथा अक्षर पूछा गया है, यानी कि ये चौथा अक्षर हमारा द्वितीय अर्धांश में ही रहेगा। और द्वितीय अर्धांश में रहने का मतलब है ये आपको जेड की तरफ से पूछा गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 27 माइनस आपको 4 कर देना है। 27 माइनस 4 आपको क्या मिलेगा? 23 मिलेगा। 23 आपका क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, जो कि हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से यानी कि L = 10वां। फिर क्या है? R है, ये आपका बायां है, ये आपका दाहिना है। तो एक बायां मिल गया, एक दाहिना मिल गया। तो आपको बताया गया है जब आपका L और R होते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो आप जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए 5वां, यानी कितना हो गया? 15 हो गया। ये 15वां अक्षर किधर से आपको बताना है? जो आपसे पहले पूछा जाता है बाएं से पूछा जाता है, यानी बाएं से 15वां अक्षर आपका हो गया। और बाएं से 15वां अक्षर होने का मतलब है आपके पास प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं, यहाँ पर 15 अक्षर हैं। तो 13 क्रॉस करके गया है। और दूसरा अर्धांश हमारा सेम वैसे ही लिखा हुआ है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो 15वां अक्षर द्वितीय अर्धांश में है, इसलिए 15वें अक्षर का मान यहाँ पर क्या होता है? 15वें अक्षर मान आपका एल कितना होता है? 14। तो 14 के बाद 15, यानी कि MNO। आपका आंसर क्या हो गया? ओ। 15वां अक्षर क्या हो गया? ओ हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर, 2 बार बायां आया है। बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर, यानी कि 2 बार आपको मिला है बाएं से। L = 25। जब L होते हैं, यहाँ पर भी L है, यहाँ पर भी L है, तो आपका माइनस हो जाएगा, -17। 17 घटा दिया, कितना बचा? 18। 25 में 17 निकल गया, 18 में दोस्तों 8। 17, 8, 25 होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा बाएं से 8वां अक्षर आपको बताना है। अब बाएं से कौन सा अक्षर बताना है? 8वां अक्षर बताना है। और 8वां अक्षर हमारा प्रथम अर्धांश में ही पड़ेगा, और प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। और विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है M की तरफ से बताना है। जब M की तरफ से बताना है तो आपको 14 में घटाना है। यहाँ पर 14 में घटा दीजिए, 8 कितना बचा? 6। तो 6 किसका मान होता है? F का, जो कि हमारा क्या हो गया? आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? दाहिने से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन होगा? यानी कि आपको यहाँ पर R भी मिल गया और यहाँ पर L भी मिल गया। तो जब R और L होंगे तो दोस्तों जुड़ जाएंगे, यानी कि दाहिने से 17 प्लस बाएं से 5वां अक्षर के बाएं 5वां, यानी कि आपका 17, 5, 22। यहाँ पर कितना हो गया? यानी कि दाहिनी तरफ से 22वां अक्षर बताया जा रहा था। दाहिनी तरफ से 22वां अक्षर बताया जा रहा था। दाहिनी तरफ का मतलब हुआ द्वितीय अर्धांश में जेड की तरफ से।
और हमारे पास द्वितीय अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं। 13 के कितने आगे बढ़े, आपके पास कुल अक्षर 22 हैं, तो यहाँ पर इसको हम 22 को 13 प्लस करके लिखते हैं। 13 प्लस कितने होते हैं, 9। 13 9 22 होते हैं, यानी कि आपको 9वां अक्षर द्वितीय अर्धांश 13 आपका ये निकल गया। द्वितीय अर्धांश में कोई मतलब नहीं रह गया, 13 अक्षर निकल गए। 9 अक्षर बचे हैं, तो 9 अक्षर किधर से आएंगे, जेड की ए की तरफ से आएंगे। तो 9वां अक्षर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 9वां अक्षर क्या हो जाएगा, आई। 9वां अक्षर क्या हो जाएगा, आई। तो हमारा आंसर क्या मिल गया, आई। दोस्तों दिख नहीं रहा है यहाँ पर, आप पुनः एक बार समझ लीजिए। दाहिने से 17वां अक्षर, दाहिने से 17वां अक्षर आर बराबर हो गया 17। बाएं से 5वां अक्षर है आपका जुड़ गया, आर और एल है। 17 5 22 हो गए। अब 22 हो गए, तो 22 किधर से बताना है, आर की तरफ से, यानी दाहिने तरफ से 22वां अक्षर बताना है। तो पहले इसके 13 अलग करो, 13 धन 9। 13 ये द्वितीय अर्धांश आपका निकल गया। 9वां अक्षर बचा है, 9वां अक्षर किधर से, ए की तरफ से। तो 9वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका, 9वां अक्षर हो जाएगा आई। 9वां अक्षर क्या हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा हुआ था। द्वितीय अर्धांश हमारा सेम था। अब हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को सेम रखेंगे और इसके द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे। तब हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे कैसे सॉल्व होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आइए, हमने अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को सेम लिखा हुआ है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन ले रखे हैं। उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस श्रेणी के आधार पर। यहाँ पर बाएं से 5वां अक्षर पूछा गया है दोस्तों। बाएं से 5वां अक्षर, बाएं से का मतलब होता है आपका प्रारंभ से। प्रारंभ किधर होता है, एक तरफ से होता है। तो आपको बाएं से 5वां अक्षर कौन होगा, बायां आपका इधर से है और दाहिना आपका इधर से। तो यहाँ पर बाएं से 5वां अक्षर यहाँ पर देख रहे हैं, तो बायां से 5वां अक्षर हमारा प्रथम अर्धांश में पड़ रहा है। प्रथम अर्धांश हमारा क्या लिखा हुआ, सेम लिखा हुआ है, जिस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में लिखा होता है। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं। तो आपने 5वें अक्षर को क्या याद कर रखा है, 5वां अक्षर हमारा क्या होता है, ई होता है। तो हमारा 5वां अक्षर क्या हो गया, ई हो गया, जो कि हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, बाएं से 19वां अक्षर, बाएं से 19वां अक्षर आपको पूछा जा रहा है। और बाएं से 19वां अक्षर का मतलब है हमारा प्रथम अर्धांश को ये पार करके निकल जाएगा 19वां अक्षर। तो 19वें अक्षर को हमने क्या कर दिया, 13 प्लस 19 कितने होते हैं, 13 6 19 होते हैं, 6वां अक्षर। यानी कि आपको 6वां अक्षर बताना है द्वितीय अर्धांश में। 13 अक्षर प्रथम अर्धांश के ये निकल गए हैं। प्रथम अर्धांश में आपसे कोई मतलब नहीं रह गया। ये 6ठा अक्षर आपका बताना है, द्वितीय अर्धांश में बताना है। और द्वितीय अर्धांश में 6ठा अक्षर कहाँ से पढ़ रहा है, जेड की तरफ से पढ़ रहा है। और जब कभी जेड की तरफ से पढ़ता है तो 27 में उसको हम घटा देते हैं। 27 में 6 निकल गया, क्या बचा 21। 21 का मतलब क्या हो गया, यू हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार और समझ लीजिए दोस्तों, बाएं से 19वां अक्षर, 19वां को मैंने क्या लिखा, 13 प्लस 6 लिखा है। तो 13 से आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 13 हमारा प्रथम अर्धांश में है। और प्रथम अर्धांश को पार करके आपको 6वां अक्षर बताना है। 6वां किधर से बताना है, जेड की तरफ से बताना है। और जेड की तरफ से बताने का मतलब है आपको 27 में 6 घटाना पड़ेगा। 27 में 6 निकल गया 21। 21 का मतलब क्या हो गया, यू हो गया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाहिने से 5वां अक्षर,
दाहिने से पांचवा अक्षर पूछा जा रहा है और दाहिने से पांचवा अक्षर पूछा जाने का मतलब है ये पांचवा अक्षर हमारा द्वितीय अर्धांश में होगा और द्वितीय अर्धांश हमारा ही क्या लिखा हुआ है, विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, विपरीत क्रम में लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट, दोस्तों यहाँ पर आपको n की तरफ से बताना है, यानी n का मान कितना होता है, n का मान होता है 14। आप इधर आएंगे, इनके मान 14 के बाद आपको क्या मिलेगा, 14 के बाद आपको 15 मिलेगा, 15 के बाद आपको 16 मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, 14 इधर देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, ये हमारा 14 है, इसके पहले 15 होगा, इसके पहले 16 होगा। इधर क्रमांक बढ़ते हैं, बढ़ने का मतलब आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने का मतलब आपको क्या हो गया है, यहाँ पर 5 नहीं जोड़ेंगे, 5 में कम करके जोड़ेंगे, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/4 बचा 14 4 18, 18 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोस्तों एक बार इसको पुनः समझिए, यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया ZN है NOPQRS, इस तरीके से डॉट डॉट, ये 14 था, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। देख रहे हैं क्रमांक इधर बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब आपको जब बाएं आना है, दाहिने से पांचवा अक्षर आपको इधर आना है, तो हमारे पास क्रमांक क्या होंगे, बढ़ेंगे। बढ़ने का मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर हम गिने तो हमारा पहला अक्षर पांचवा गिनना, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, पांचवा क्या निकला, R निकला है। यहाँ पर तो 14 आपका N हो गया था, तो आपको कुल मिला के पांचवा पूछा गया था, जोड़ना था। जोड़ने के लिए अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 14 5 19 हो जाएंगे, तो हमारा छठा अक्षर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना है, 5 नहीं जोड़ना है, एक कम करके जोड़ना है, 14 प्लस 5 माइनस 1, अर्थात 14 प्लस 1 कम हो जाएगा 4, 14 4 18, 18 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दाहिने से 19वां अक्षर आपको बताना है। दाहिने से 19वां अक्षर बताना है तो द्वितीय अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं और द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ, तो इसको क्रॉस कर गया। तो 19 को आपने क्या लिख दिया, 13 प्लस 6 लिख दिया। तो 13 तो ये किसी मतलब के नहीं, आपके पास 6 बचे, 6 किधर से बचे, m की तरफ से बचे हैं। तो m की तरफ से जब पूछा जाएगा तो 14 में घटा देना है, 14 माइनस 6 कितना, 8, का मतलब कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ इन क्वेश्चनों को ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास जब अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, प्रथम अर्धांश आपका सेम है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 3 क्वेश्चनों के आंसर क्या होंगे। पहला, दाहिने से 8वां अक्षर, दाहिने से 8वां अक्षर का मतलब आपको द्वितीय अर्धांश में n की तरफ से आना है। दाहिने से 8वां अक्षर यानी कि आपको इधर से बताना है 8वां अक्षर, तो क्या हो जाएगा, और दाहिने में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में क्या है, n है, n का मान कितना होता है, 14 होता है। तो दोस्तों आपको 8 नहीं जोड़ना, 8 में कम करके जोड़ना है। तो 8 माइनस 1 यानी कि कितना हो गया, 14 26 1 21, कुल आपको 21वां अक्षर बताना है। 14 में कितना, 14 7 21 हो गया, 21 किसका मान होता है, u का। आपका आंसर क्या हो जाएगा, u। दाहिने से 19वें अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर, दाहिने से 19वें अक्षर यानी r बराबर क्या है, 19, और फिर r बराबर आ गया है 9, 2 जगह r आ गया है, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, r होगा तो घट जाएगा -9, यानी कि 10 बचा। कुल मिला के आपको दाहिने से 10वां अक्षर ज्ञात करना था।
दाहिने से कौन सा 10वां अक्षर ज्ञात करना था। दाहिने का मतलब n की तरफ से n का मान हो गया 14, 14 प्लस आपका 10 माइनस 1 हो गया, क्योंकि तो n की तरफ से बताना है। तो कितना हो गया 14 प्लस यहाँ पर 9 कितना हो गया 23, 23 का मान क्या हो गया W हो गया। एक बार पुनः समझ लीजिए, दाहिने से 19वें अक्षर यानी कि आपको n की तरफ से बताना 19वें अक्षर के दाहिने नवा अक्षर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर भी दाहिने 19वां अक्षर के दाहिने नवा अक्षर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर हुआ तो घट गया, 19 में 9 निकल गए 10, कुल मिला के आपको क्या बताना है दाहिने से 10वां अक्षर बताना है। दाहिने से 10वां अक्षर बताना है यानी n की तरफ से 10वां अक्षर बताना है। तो n का मान होता है 14, तो 14 में 10 नहीं घटाना, 10 में 1 कम करके घटाना है। तो 10 में 1 कम कर देंगे कितना 9 बचेगा, 9 यहाँ पे जोड़ देंगे 14 में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, जो कि आपका 23 किसका मान होता है W का होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, तो दाहिना 5 हो गया के बाएं 5वां, यहाँ पर दाहिना 5 यहाँ पर बायां है, R और L है जुड़ गया, 5 5 10 हो गया, 5 5 10 हो गया। कुल मिला के आपको किधर से बताना दाहिनी तरफ से 10वां अक्षर, दाहिनी तरफ से कौन सा अक्षर 10वां अक्षर बनाना है। तो दाहिनी तरफ से 10वां अक्षर हमारा क्या है, दाहिनी तरफ से n के n का मान 14 है, 14 में 10 नहीं जोड़ना है, 10 में 1 कम करके जोड़ना है। तो कितना हो गया 9 जुड़ेगा 23 हो गया, इसका भी मान क्या आ गया W आ गया, जो हमारा आंसर प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों हमने आज यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखकर और फिर अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इनकी प्रैक्टिस स्वयं करिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को भी विपरीत क्रम में करेंगे और अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिखकर हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।